हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराने, 14 मई को पीडीएम ने फैसला कर लिया हुआ है। उसका इजहार जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, जिसने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, और तो और काजी साहब बिलावल भुट्टो साहब, जिसके नाना ने कानून बनाया, आज उन्होंने अपने नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी 90 दिन में अगर ताहीर हुई है तो हम जिम्मेदार नहीं है। तो मेरे भाई हुकूमत तुम्हारी है तो कौन जिम्मेदार है? आप भी बादशाह हैं, नाना के कातलों पे तालियां बजाने वालों के साथ हम बैठ सकते हैं, तो आइन की क्या आइन क्या है? चलें आगे बात करें, आप मुकम्मल करें। सर ये बताया ना, उन्होंने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन जिसने नहीं कराया हम जिम्मेदार नहीं है। भाई हुकूमत किसकी है? आप और इलेक्शन कमीशन हो। अगर कोई तगड़ी अदालत होती तो अब तक ये नाअहल होते। इसका मतलब है इस मुल्क में पीडीएम ने बादी नज़र में अभी तक ये अहद कर लिया कि इलेक्शन नहीं कराने, और इमरान खान को जानबूझ के एंगेज किया जा रहा है। और दूसरी तरफ उससे खुश आइन बात है कि अभी तक उमर अताब बंदयाल सब डट के खड़े हैं। उन्होंने आज भी कहा, एक बात याद रख लें, आप मुज़ाकरात के लिए पहले 4 बजे का टाइम दिया गया और फिर 27 अप्रैल इस पे बात, लेकिन उन्होंने कहा ये सुन लें 14 मई वाला इलेक्शन का फैसला अपनी जगह कायम है, लेकिन अगर 27 के बाद इजलास बुलाते हैं तो 14 मई को तो फैसला इलेक्शन होना ही मुमकिन नहीं है बज़ाहिर। तो ये पीडीएम वाहिद पाकिस्तान की पीडीएम है काई साहब, जो तमाम जदोजहद जमहूरियत और इलेक्शन से भागने के लिए आप ये चाहते हैं कि ये रियासत सिर्फ 2 पे खड़ी हो, जो तीसरा पिलर है उसको एक उसकी अलामती शक्ल हो, उसको मलक कयूमों से भर दें, हम वहां सिर्फ मलक कयूम बैठे हो, ठीक है? और यार अपने ही बेड़ा गर्क कर रहे हो। बुर्जुआ स्टेट इस तरह चलती होती है? मुझे बताएं। आज तक बादिउल नज़र में बंद कमरों के फैसले कामयाब हो रहे हैं। गो के अदलिया स्टैंड लिया हुआ उमर अताब बंदयाल साहब ने, लेकिन बदकिस्मती है कि पीडीएम अदालतों में जाके कुछ और कहती है, जी हजूर, बाहर आके कहती है ये अदलिया होती कौन है? इन्होंने अंदर जाके तरला किया कि 14 वाली आप हटा दें शर्त, सुना है मुस्तरद किया हुआ। नहीं, मैं कह रहा हूं मुबैना तौर पर क्या, उन्होंने कहा नहीं, टू बी ऑन द सेफ साइड। उन्होंने कहा भी लो सेफ साइड किया, असि कोई जंग लड़ना आया कि ओले से जाके फैर करिए। ये अदलिया के रिमार्क्स हैं। उन्होंने फरमाया है कि हम बार बार टाइम दे रहे हैं। अच्छी बात है, तो हुकूमत और अपोजिशन बैठ के किसी एक नतीजे में, उसका आसान तरीका, अगर हुकूमत की नीयत ठीक है, कादी साहब बिलावल साहब ने जो लफ्ज़ किया मुझे बड़ी तकलीफ हुई है भाई गए पाकिस्तान के, यार ये क्या आइन से खिलवाड़ है। हुकूमत की नेक नीति है, चले मान लिया आप इमरान खान के 14 मई पे नहीं चाहते, जुलाई के एंड पे चाह रहे हैं बड़ी ईद पे ना हो, बड़ी ईद पे इन्होंने लेला देना ना, मैं वो देना कुर्बानी दा। तो भाई आप सिंपल बात है, अगले महीने कौमी असम्बली सिंध और बलोचिस्तान तहलील कर दें, वहाँ निगरान हुकूमत ले आए, 60 दिन में इलेक्शन साहब अगर नीयत ठीक है तो। लेकिन भाई साहब मुझे लगता है ये इलेक्शन नहीं करवाने। भट्टी साहब अब इस बात पे कोई दो आरा नहीं है कि ये अपने वोटों को इज्जत देने वाले वोटों से भाग रहे हैं, वो वोट ने अफरीत लगता है। अब चलें सुने जरा बिलावल भुट्टो साहब क्या कह रहे हैं। No one can negotiate with a gun to their head. You cannot expect कि negotiations पे consensus होगा with a gun to our head, and you cannot expect कि अगर negotiations होते हैं वो successful होंगे with a gun to our head. I don't think I will be able to convince all our coalition partners to agree to any dialogue with a gun to our head. Even if they were to agree, I'm pretty certain it would be difficult dialogue process to be successful with a gun to our head. बड़ी उन्होंने माशाल्लाह शुस्त अंग्रेजी बोली है। गन टू हेड क्या है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ कह रहे हैं कि भाई एक आईनी चीज़ को पर हमने अमल दरामद करवाना है, मुल्क में क्योस है, उससे बचने, तवाइफुल मलूकी से बचने के लिए आपस में बात कर लो। उस वक्त एक मिनट बटी साहब, उस वक्त कौन सी गन थी आपके हेड पे जब तमग़े जमहूरियत एक जनरल साहब को दिया गया था, और उस वक्त कौन सी गन थी जब आपने वोट डाले थे लाइन में लग के एक्सटेंशन के लिए? तब तो कोई मेरे ख्याल गन नहीं थी, वो तो जमहूरी तौर पर आपने किया था। मगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के हाथ में गन है। कमान भट्टी साहब आप यू आर किडिंग। मैं तो लाहौर का प्योर लोरी हूँ। अंग्रेजी में मैसेज को दिया और क्या कहा इन्होंने अंग्रेजी में, मुझे समझ नहीं आई। गन क्या होता है? कह रहे कि उसने सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सर पे गन रखी हुई है।
नहीं, कि आप आपस में गन रखी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं। वरना गन तो इन्होंने रखी हुई है। आज ये तकरीर, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती थी जिसमें आइन से बगावत का ऐलान हो, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली हो। बिलावल साहब, भट्टी साहब, आइन के सर पे, बंदूक के सर पे तो यार रोजाना बंदे अगवा हो रहे हैं, लापता हो रहे हैं। अगर आइन बेजमीन ना होता, वतन अजीज में कानून होता, तो आज 11 जनवरी तक इलेक्शन हो चुके होते। लेकिन गन का इस्तेमाल आप करवा रहे हैं। वैसे भट्टी साहब, जमहूरियत को, कादी साहब अदब एहतराम के साथ, जमहूरियत को गन्नों से ये सुराखों सुराख कर रहे हैं, आइन पे रोजाना हमला कर रहे हैं गन पॉइंट में। चाहे गन किसी की है या हाथ किसी का, मुझे नहीं पता। मुझे बता देना कादी साहब, एक आईनी माहिर बताए जो कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने, तो कौन जिम्मेदार है इसका तयन मुझे कर दें आज कि 90 दिन में अगर हुकूमत या इलेक्शन कमीशन, दो में से एक को लटका दो उल्टा। अगर नहीं है आइन में कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराना जरूरी, तो कह दो भाई है ही नहीं जरूरी, जाओ भागो। क्यों अदालतों में जाके कहते हो टाइम दो टाइम दो। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि यार देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बहुत बड़ी कुर्बानी, मेयर बेनज़ीर भुट्टो साहब की बहुत बड़ी कुर्बानी है। अब ये जरदारी साहब की पार्टी है, भुट्टो की पार्टी नहीं है। मगर एक बात और है कि एक शॉट अगर आप निकलवाएं जो मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने इस अदालत पर हमले के वक्त दिया था, किसी वक्त निकलवाइएगा, मैंने कल ही सुना है। अगर एक शॉट सुनिएगा। ऐसा वैसे बिलावल साहब को चाहिए था अपने नाना की कब्र पे जाते और उन्हें कहते, आप ये लिख के क्यों नहीं गए कि गन पॉइंट में हमारी मर्जी, हम इलेक्शन कराए ना कराए। 90 दिन का इलेक्शन उस आइन में लिखा है जिसके तहत इन्होंने अदम एतमाद लाए हैं। ये इल्जाम किस पे लगा रहे हैं, किसको सुना रहे थे? सबसे बड़ा जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के कारनामों में एक कारनामा जो आप इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, और उस पर उन्होंने साइन करवाए थे, और आज उसी को फ्लाउट करने में बादिउल नज़र में हम शामिल हैं। मेरी एक गुजारिश है, हाँ। अगर बिलावल भुट्टो या मौलाना फजलुर रहमान या नवाज शरीफ जो रोजाना इलेक्शन से भागने के रास्ते अपना रहे हैं, यहाँ आके टीवी में एक लफ्ज़ कहें कि 90 दिन में इलेक्शन कराना जरूरी नहीं है, आइन में नहीं लिखा, इतनी अखलाकी जरूरत तो हो। अगर आइन, वो पता है कल कोई वजीर कह रहा था, अच्छा उन्होंने कुछ कहा है, मगर मैं आपको बता दूं, 90 दिन में ये अब भुट्टो साहब की पार्टी नहीं है, इसमें लीनियज तब्दील हो गई है। बिला वजह ऊपर ना टैग लगाया करें। चले सुने जरा कुछ फरमा रहे हैं। This gun to our head, जो 3-2 का फैसला है, जो अक़लियती फैसला है, जो ज़बरदस्ती अक्सरियत साबित करके हम पे मुसल्लत करने की कोशिश किया जा रहा है, दैट इज द गन टू आवर हेड। अब मुझे ये बताएं, कॉन्स्टिट्यूशन तो यार ये तो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए होंगे। अच्छा काजी साहब, 2 80 कमेटी स्कूल नंबर 3 पढ़े हैं। काजी साहब, आप हमें आज लिफ्ट नहीं करा रहे, मौका नहीं दे